हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। कल हमने नंबर सिस्टम टॉपिक को शुरू किया था और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज बेसिक बात करेंगे सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन हमने सब नंबर सिस्टम का देख लिया, बट बाइनरी मैंने आपको बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अगर हम कंप्यूटर साइंस को पढ़ें। इसीलिए बाइनरी को हम वापस देखेंगे कि एग्जैक्टली बाइनरी कैसे काम करता है। साथ में रखेंगे हमारे नॉर्मल नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को, जिसे हम यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर हमें पता था कि नंबर होते हैं 0 और 1, और इन दोनों नंबर की हेल्प से हमें अपना नंबर लिखना होता है। उस नंबर को हमने डेसिमल के साथ भी कंपेयर किया कि अगर कोई नंबर हमें बाइनरी में दिया है और उसकी हम प्लेस वैल्यू निकालें तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता था, डेसिमल नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर में। इसका एग्जाम्पल हम दोबारा लेंगे। जैसे एक नंबर लिया 010, ये नंबर हमें दिया है बाइनरी के अंदर। इसे देखना है कि डेसिमल के इक्विवेलेंट ये नंबर क्या होगा, तो हम इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालेंगे 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 पे हमने बात की थी वैल्यू होती है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, इकाई के अंक से। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद इस वाली वैल्यू की होगी 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे दहाई के अंक से 1 से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। देन अब देखोगे 2 की पावर 2, इसका क्या मतलब हुआ, 2 को गुणा करेंगे 2 बार और मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 से। बट 0 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि जब भी आपको बाइनरी में 0 मिले उस नंबर को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसकी लास्ट हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0। और 0 हमें पता है कि 0 को ऐड करेंगे अगर किसी भी संख्या में तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। और इसका प्लेस वैल्यू है क्या, 2 की पावर 3। इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और आगे वाली जो संख्या है उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है और गुणा करना है 1 से। 1 हमने ये वाला लिया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमें नंबर मिला 16। और लास्ट में हमें क्या करना होता है, जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं उन्हें हमें ऐड करना है। तो 0 तो इग्नोर ही कर देंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे पास नंबर आ गया 16 + 2, 18 नंबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 10010 ये बाइनरी नंबर डेसिमल के 18 के बराबर है। इस तरीके से डेसिमल की वैल्यूज़ हमने ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में भी देखी थी कि हम कैसे निकाल सकते हैं डेसिमल के अंदर। बट बाइनरी में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि इसका रीज़न, जैसे हम आज बात करते हैं, कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। मशीन अगर हम बात करें तो या तो इसे हम ऑन करेंगे या हम इसे करेंगे ऑफ। ऑन करते ही मशीन चालू हो जाएगी, अपना काम करना शुरू कर देगी। ऑफ करते ही मशीन बंद हो जाएगी, फिर वो अपना काम खुद नहीं कर पाएगी। तो आप फ़ैन का बटन का एग्जाम्पल ले सकते हो। फ़ैन का जो हमारा बटन होता है उसे हम या तो ऑन करते हैं या फिर ऑफ़ करते हैं। ऑन करने से करंट की सप्लाई होगी, फ़ैन चलने लग जाएगा। ऑफ़ करते ही फ़ैन बंद हो जाएगा, उसकी वर्किंग जो है हैंड टू हैंड बंद हो जाएगी। और किसी भी तरीके से फ़ैन अगर खुद चाहता है कि मैं चलूँ, फिर भी वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसे एक इंसान ने कंट्रोल कर लिया एक बटन के माध्यम से। अगर वो उस फ़ैन को ऑन करेगा तभी वो फ़ैन चलेगा। वैसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है, इसे भी 2 ही चीज़ें पता है, या तो 0 या फिर 1। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0101 की लैंग्वेज को समझता है। तो 01 की लैंग्वेज के ऊपर अगर वो काम करता है तो इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, इसके पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों को लेकर हम देखेंगे कि हम बाइनरी को ही आगे बढ़ाकर क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर मैं आपको हर बार ये बोलूँ कि आप डेसिमल नंबर मुझे बताओ किसी भी बाइनरी के इक्विवेलेंट, किसी भी बाइनरी के बराबर का डेसिमल नंबर क्या होगा, बट ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और हमें
बात करनी है हमारे एफर्ट्स कम करने की। उसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं, काउंटिंग करना। तो हम ये देखेंगे कि काउंटिंग को अगर हम बाइनरी लैंग्वेज में करना चाहें तो हमें किस तरीके से करनी पड़ेगी। डेसिमल में तो देखो आप लिख देते हो डायरेक्ट 1 का बाइनरी हमें कैसे लिखना पड़ेगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये बताया है कि एक डिजिट के अंदर अगर हमें बाइनरी का नंबर लिखना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो है 0 और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1। अगर इस जगह हम 0 लिखते हैं तो अभी हमने जस्ट बात की थी प्लेस वैल्यू से, जैसे ही उसकी प्लेस वैल्यू कोई भी हो जाए, 0 हो चाहे 2 की पावर 2 हो, 4 हो, कोई भी प्लेस वैल्यू हो, जब भी इसकी वैल्यू 0 हमें मिलेगी तो उसे मल्टीप्लाई करने का, उसे प्लेस वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते ही हमें वो संख्या हर बार हर कंडीशन में 0 ही मिलेगी। और हमें क्या करना है, लिखना है 1 को। 1 लिखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन तो ख़त्म हो गया कि हम 0 तो नहीं लिखेंगे। ऑप्शन कौन सा बचा, 1 का। तो इस इकाई के अंक के ऊपर हमने लिखा 1 को देखा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी, बाइनरी नंबर सिस्टम में पावर 0 के ऊपर ये नंबर लिखा गया है, इसलिए 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, हमें वैल्यू मिली 1। ये नंबर हमें पता चला कि हाँ ये नंबर जो है हमारा डेसिमल के बराबर आ रहा है। आज के बाद डेसिमल का जो 1 होता है, अगर एक डिजिट में डेसिमल का कोई नंबर आपने 1 लिखा है, बाइनरी में भी उसे क्या लिखना होता है, 1। ये बाइनरी का नंबर, ये हमारा डेसिमल का नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे 2। अगर हमें 2 दिया है डेसिमल के अंदर, उसे बाइनरी में किस तरीके से लिखेंगे। एक डिजिट के ऊपर हमने ये देख लिया कि या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 1। 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 0, 1 लिखेंगे तो हमें मिल रहा है 1। एक डिजिट में हम सबसे छोटी संख्या क्या लिख पा रहे हैं, 0। सबसे बड़ी संख्या क्या लिख पा रहे हैं, 1। डेसिमल में 2 लिखने के लिए हमारे पास जो बाइनरी के अंदर वैल्यूज़ होंगी, ये श्योर है, ये क्लियर है कि एक डिजिट में वो नंबर नहीं आएगा। हमें अब सहारा लेना पड़ेगा 2 डिजिट का। इकाई के अंक के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 0 का और 1 का, और दहाई के लिए भी 0 और 1। ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं। अब आप ये देखो कि 2 लिखने के लिए आपको कौन सी वाले डिजिट पर 1 लिखना है और कौन से वाले डिजिट पर 0 लिखना है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इकाई के अंक की प्लेस की वैल्यू आपको पता है, बेस की पावर 0, और उससे आगे दहाई के अंक की बेस की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे ऊपर 1 लिख देंगे तो हमें सिर्फ 1 मिलेगा। 1 से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए 2, और यहाँ पे हमें 2 तो सीधा सीधा मिल रहा है, हमें 2 चाहिए था और हमें 2 मिल रहा है। यहाँ पे इस वाली जगह पे अगर हम 1 रखें तो हमें 2 मिल जाएगा, फिर हमें इस नंबर की ज़रूरत नहीं है, इस नंबर की ज़रूरत हमारी हट जाएगी। इस जगह हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 और 0। इकाई के अंक पे 0 और दहाई के अंक पे हम लिखेंगे 1। तो 2 की पावर 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, वो आ जाएगा 2, और 2 हमें चाहिए था। इस वैल्यू को अब हमें लेना नहीं है, क्योंकि वो 1 लेते ही तो क्या होगा, इन दोनों को अपने को ऐड करना पड़ेगा और 3 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो तो इसको हम कर देंगे 0, और 0 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी संख्या हमारी हो जाएगी 0, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि जो डेसिमल का 2 है, अगर उसे हमें बाइनरी में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और 0। ये हुआ बाइनरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर हमारे पास डेसिमल का 7 है, तो हम चाहते हैं बाइनरी में लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट के नंबर की हमने बात की थी अभी लास्ट में। हमने देखा एक डिजिट में सिर्फ हम सबसे बड़ी संख्या 1 लिख सकते हैं। देखो 2 डिजिट में अपनी सबसे बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, आप दोनों में 1 लिख दो, सारी संख्याएं ऐड हो जाएंगी।
तो इसकी वैल्यू आती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ पे आया 2, 2 की पावर 0 मतलब 1 को मल्टीप्लाई किया इस वाले 1 से, ये आ जाएगा 1। 2 को प्लस करेंगे 1 में, हमें मिला 3। 2 डिजिट में अगर हम कोई बाइनरी संख्या लिखना चाहें तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3। 3 से ऊपर हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 जगह थी, हमारे पास 2 स्थान हैं, 2 चेयर हैं और दोनों के ऊपर हमने क्या किया, एक एक बंदे को बिठा दिया, जगह तो फुल हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 और सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, दोनों में रख दो 0, 2 डिजिट की संख्या में, ठीक है। तो अगर हमें 7 लिखना है तो हमें ये पता है कि 2 डिजिट में तो नहीं आ सकता, 2 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या 3 आ सकती है और 7 जो है वो 3 से बड़ा है। तो हमें अब वापस से वही काम करना पड़ेगा, एक डिजिट की सहायता और लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 3, इन तीनों की बेस की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे कि ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। मैंने यहीं पे इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखो आपको क्या चाहिए 7। हम इस जगह अगर 1 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 1 रखें, तीनों में अगर 1 रख देंगे तो हमें मिलेगा 4, 2, 6 और 1, 7, बिल्कुल इसके बराबर है। दूसरा ऑप्शन देखो आप, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये नंबर मैं ऐड कर लूँगी एक के साथ मल्टीप्लाई करके, 0 आते ही ये नंबर हो जाएगा 0 और ये नंबर 1 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब 1 और मुझे मिलेगा 1। 4 और 1 को मैं कर दूंगी ऐड, दोनों हो जाएंगे 5। तो 101 का मतलब ये हो गया कि वो तो 5 के बराबर है। हमें चाहिए क्या 7। तो 7 लिखने के लिए अब हमें पता चल गया कि अगर डेसिमल में दिया है 7, उसके बराबर की बाइनरी हमें क्या लिखनी पड़ेगी 111, ये हो जाएगा उसके बराबर की बाइनरी। ये तो था और थोड़ा सा लॉन्ग वाला मेथड। अब हम आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे और डायरेक्ट लिखना सीखेंगे कि आप किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को, है ना, ऑक्टल की बात नहीं कर रहे, हेक्साडेसिमल की बात नहीं कर रहे, किसी डेसिमल नंबर को अगर आप डायरेक्ट बाइनरी लिखना चाहो जल्दी तो आप कैसे लिखोगे। उसके लिए देखो सबसे शानदार चीज़ अगर आपने देखी हो तो बाइनरी का बेस है 2, संख्याएं कैसे चलती है 2 की पावर 0, फिर आता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, देन 5, देन 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और इस तरीके से पावर को बढ़ाते जाएंगे और वैल्यू को बड़ी करते जाएंगे। और आपने ये भी देख लिया, हम हमेशा राइट हैंड साइड से सीधे हाथ की तरफ से हम शुरू कर रहे हैं और वो नंबर सबसे छोटा होता है। एक डिजिट को बढ़ाएंगे तो हमें थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा क्योंकि इकाई और दहाई दोनों को मिला लिया, बड़ा नंबर मिला। फिर हम एक और डिजिट अगर यूज़ करना चाहेंगे तो हमें सैकड़े का अंक भी मिलेगा, हमारी जो संख्या है वो 100 पर चली जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें एक बड़ी प्लेस की वैल्यू मिलेगी, एक बड़ा स्थान मिलेगा, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे उसके अंदर नंबर लिखने के लिए। जैसे एक डिजिट है तो सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 लिख लो या 1 लिख लो। 2 लेते ही हमारे पास देखो क्या क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पे 0 भी लिख पा रहे हैं। अगर हमें सिर्फ 1 लिखना है तो 2 की पावर 0 का मतलब हमें पता है कि ये 1 होता है, हमें डायरेक्ट 1 मिल गया, इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, ये हो गया हमारा 1। अगर हमें डायरेक्ट 2 चाहिए तो 2 की पावर 1 पे मतलब हमें मिलेगा 2 और ये हमें नंबर नहीं चाहिए इस बार, तो हम इसको 0 कर देंगे। 2 हम लिखेंगे इस तरीके से और 2 डिजिट के अंदर सबसे बड़ा नंबर होगा 3, उसे हम लिखेंगे 113, इस तरीके से लिखते हैं। ये चीज़ें अगर आप डायरेक्ट करोगे तो देखो आप कैसे कर सकते हो। देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0,
इस वाली जितनी भी प्लेस वैल्यू है इनको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली कैलकुलेशन हो कैसे रही है। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुना 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 को देखो 3 बार गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 8। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, यहाँ पे आपको मिला 16। और वैसे थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करके देखो क्या निकल रहा है, क्या मिल रहा है हमें। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से हमें मिला 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से हमें मिला 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से हमें मिला 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से और हमें मिला 16। तो हमें ये पता चल गया ये नंबर 2 के गुणा में चल रहे हैं। अभी तो ये थोड़ा मैथमेटिकली यूँ लगेगा कि पता नहीं क्या कहानी चल रही है, बट जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे ना तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि हाँ बाइनरी तो हम खुद लिख सकते हैं। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो कंप्यूटर से भी बड़ा है। जैसे कंप्यूटर 0-1 में लिख सकता है तो इंसान भी 0-1 में लिख सकता है, उसके पास कैपेसिटी है। हमें थोड़ी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर तो मशीन है, तो मशीन क्या करेगी, उसमें हम प्रोग्राम फीड करेंगे और वो काम करना शुरू कर देगी। इस नंबर को आपको इसी तरीके से आगे लेके चलना है। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128 और 2 की पावर 8 होता है 256। तो अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इन नंबर को याद कर लो। और याद करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ 10 तक, और सिर्फ एक दिन का काम है। अगर आप इसको 10-15 बार भी लिखोगे अपनी कॉपी में तो आपको वो समझ आ जाएगा कि क्या कहानी चल रही है। करना कैसे है याद, हमेशा यूँ करना है। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 7 मतलब 128, 2 की पावर 8 होती है 256। और एक बार जब आपको ये सीरीज़ याद हो जाए ना तब आप क्या करना कि जैसे रैंडम नंबर उठाना। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होते हैं 32, 2 की पावर 9 क्या होते हैं 512, 2 की पावर 7 क्या होते हैं 128। ठीक है, इस तरीके से रैंडम नंबर को उठा के प्रैक्टिस करना। 10 से 15 बार आप लिखोगे तो आपको ये सीरीज़ याद हो जाएगी। फिर आपके मन के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो। और मन में नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई यहाँ पे आइंस्टाइन नहीं बनना नंबर याद करके। हमें सिर्फ नॉर्मल बाइनरी के क्वेश्चन देखने हैं, बाइनरी लिखनी सीखनी है। क्योंकि ये आपके पूरे कंप्यूटर का जो पूरा कोर्स चलेगा उसमें हर जगह काम आएगा। डिजिटल में भी काम आएगा, आर्किटेक्चर में भी काम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम आएगा। ये आपको हेल्प करेगा। आप मेरे कहने से आप इसे याद कर लेना, और इतना टफ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 10 से 15 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा ये। और आज के बाद से आपको जैसे ही बाइनरी लिखना हो तो आप क्या रूल फॉलो करोगे वो देख लो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप कुछ नंबर लिख लेना जैसे 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, 32। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ, बाइनरी में अगर 2 लिखना है, मैंने आपको डिजिट दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट का हमारा नंबर है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लिखो 2। 2 कैसे लिखोगे, देखो 2 आपको डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दो 1, बाकी जगह पे आप फटाफट से कर दो 0। ये आपका 2 लिख दिया। 2 था हमारा डेसिमल वाला 2। ठीक है, आगे चलेंगे। अब मैं आपको ये बोलूँ कि आप लिखो 16, तो 16 कैसे लिखोगे। 16 देख लो आप फटाफट से कहाँ पे, 16 है यहाँ पे 1 लिख दो, बाकी जगह पे लिख दो 0, 0, 0, 0, 0। तो ये हो गया आपका 16। डेसिमल में जब भी 16 लिखना है आप किस तरीके से लिख सकते हो, 0, 1, 0, 0, 0, 0, इस तरीके से आप 16 को लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 9 लिखना है तो कैसे लिखोगे। ठीक है, 9 देखो डायरेक्ट नहीं है,
कहीं पे 9 नहीं लिखा हुआ। तो 9 संख्या को हम किस संख्याओं को जोड़कर बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लेस वैल्यू हम क्या करते थे, लास्ट में सब नंबर को ऐड कर लेते थे। यहाँ पे देखते हैं, देखो इस वाली संख्या को जो हमें मिला 0 मिला, 0 को हम छोड़ देते हैं और जैसे ही हमें मिला 16 मिला हमें 2 की पावर 4, मतलब यहाँ पे 1 था और इसकी प्लेस वैल्यू 2 की पावर 4 थी, उसे हमने कैलकुलेट किया और हमें नंबर मिला 16। और एक देखो एक यहाँ पे था, इस एक के ऊपर अपन ने कैलकुलेशन की और बाकी 0 को अपने ने इग्नोर किया था कि 0 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 मिलेगा, इसलिए उसको छोड़ दो। तो ये 1 जो हमने देखा इसकी वैल्यू हमें मिली 2। लास्ट में क्या किया था हमने, नंबर हमें चाहिए था 18 करने के लिए हमने 16 और 2 को जोड़ दिया। 16 और 2 को जोड़ते ही हमें डायरेक्ट 18 मिल गया। और हमने लिखा किस तरीके से 18 को, 10010। वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। 9 को हम देखो कैसे लिखेंगे कि जोड़ जोड़ के देखेंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 कितने होते हैं 7। 3 डिजिट में अगर हम 111 लिखें तो हमें 7 मिलेंगे, मगर 9 तो बड़ा है, हम आगे वाले डिजिट का सहारा लेंगे और देखेंगे 8 को अगर हमने 7 से जोड़ दिया तो नंबर तो 9 से ऊपर चला जाएगा। इसलिए अब हमें क्या क्या चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, हम जोड़ेंगे 8 को और हम जोड़ेंगे 1 को। 8 और 1 हमें पता है होता है 9, ठीक है। तो 8 के नीचे है ना लिख दो 1, 1 के नीचे लिख दो 1, बाकी सबको कर दो 0 0। तो 9 कैसे लिखना होता है आपको बाइनरी में, 0 0 1 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब आप ये देखो कि एक तो है 9 लिखा हुआ, एक है 0 9 लिखा हुआ, ठीक है, एक 9 लिखा हुआ है, एक 0 9 लिखा हुआ है। तो जब भी 0 संख्या के आगे लगाई जाती है, उल्टे हाथ की तरफ लगाई जाती है, लेफ्ट हैंड की साइड लगाई जाती है, उसको लगाने का और नहीं लगाने का संख्या के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे 0 9 लिखो चाहे 9 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इस 0 को आप राइट हैंड साइड में लगा दो, यहाँ पे लगा दो, तब वो 90 बन जाएगी अचानक से। ये काम हमें नहीं करना, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी पता होगा आपको, ये बहुत ही बेसिक बात है। आगे देखो मैं एक एग्जांपल और आपको लेके बताती हूँ कि हमें लिखना है 25 को देखो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हम नंबर यहाँ लिख लेते हैं 32 16 8 4 2 1। देखो सबसे बड़ी संख्या हम एक बार 16 लेके देखते हैं। 8 से तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 के बाद हम 4 जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 और 2 होते हैं 14 और एक 15। 15 नहीं चाहिए हमें, बड़ी संख्या चाहिए, 25 चाहिए। तो ये हमें 16 लेना पड़ेगा। 16 में देखो 16 को अगर 25 से माइनस कर दें तो अब हमें कितनी चाहिए, 9 चाहिए। 16 को 1 कर दो। 9 कैसे लिखा है अभी अभी हमने देखा है, 9 को कैसे लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक है, और 32 पे लगा दो 0। तो ये तरीका हुआ। 25 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0 0 1। और या फिर हमने देखा कि संख्या के लेफ्ट हैंड साइड में लगी हुई 0, उल्टे हाथ की तरफ लगी हुई 0 कोई मायने नहीं रखती, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25 को आप लिख सकते हो 1 1 0 0 1। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर आगे 0 नहीं मिलेगी। आपको 0 मिलेगी तो आप ये टिक कर देना, अगर आपको 0 नहीं मिलेगी तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप इसको लगा देना। क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से 0 हटा लेते हैं। तो वो तो हमने अब सीख लिया, देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है कि 0 की कोई वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, हम 0 को हटा सकते हैं। बट बीच में से 0 मत हटा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई प्लेस वैल्यू को कवर करके बैठी है। तो अब आपने देखा होगा कि इन डिजिट के खुद की प्लेस वैल्यू की भी कितनी गजब की ज़रूरत है। अगर इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे ना तो हमारा नंबर देखो क्या बनेगा। जैसे 1 1 0 1 0 अगर हम कर दें, इसकी सिर्फ एक डिजिट की वैल्यू को चेंज कर दें, तो वही बात है, दहाई के अंक के ऊपर शिफ्ट करोगे आपकी संख्या में परिवर्तन ऑटोमेटिकली आएगा। नंबर देखो क्या बनेगा, 16 और 8 कितने होते हैं 24। 24 में 2 को जोड़ो, है ना। इधर देखो 1 का अंक मिलेगा अपने को,
ये इसके बाद आता है 2 का, तो ये हुआ 2, तो 25 से नंबर शिफ्ट हो जाएगा 26 के ऊपर। ठीक है, तो संख्याओं का अपने प्लेस के ऊपर होना भी बहुत मायने रखता है। 0 से 1, 1 से 0 इतना छोटा खेल नहीं है कि हम यूँ सोचें कि चलो इस 0 के आगे 1 और यहाँ पे 1 कर देते हैं और 0 पीछे कर देते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इनका अपन को विशेषकर ध्यान रखना है। अब आपको मैं 2 होमवर्क दूंगी। एक तो आप डायरेक्ट बाइनरी को लिखना सीख लो। डायरेक्ट बाइनरी हम कैसे लिखते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी रैंडम नंबर अगर बोले, कोई रैंडम नंबर को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आपकी कैसे आएगी, जब आपको ये वाली लाइन याद हो जाएगी। ये वाली, इस लाइन को अच्छे से याद कर लो कि 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 32 64 128 500 256 512 1024 है ना। इस तरीके से आपको ये पूरी लाइन याद होनी चाहिए। और अगर आपको याद मन के अंदर नहीं हो तो आप इसको रैंडम नंबर को लिखने के लिए भी आप पहले क्या करो, इसको इस तरीके से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़े उसके लिए। 32 यूँ लिखकर फिर आप किसी को बोल देना कि कोई भी नंबर बोलो, मैं आपको रैंडम 0 में, मैं आपको बाइनरी में लिख के दिखाऊंगा, है ना। इस तरीके से आप अगर 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही शानदार वाले अच्छे हो जाएंगे और बिल्कुल आपको ये हेल्प करेंगे आगे तक। पूरे नंबर सिस्टम में तो करेंगे ही करेंगे, आपको पूरे सब्जेक्ट में भी करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बेसिक और करवाऊंगी। जैसे हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने बात की थी, उसका बेस देखो क्या था, 8 था। संख्याएं हम, रेंज जो थी हमारी वो क्या थी, 0 से 7, है ना। हम अलाउ कर रहे थे 0 से 7 की संख्याओं को लिखने का। तो अब ये देखते हैं कि ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे। 0 को लिखना है तो आप बताओ कैसे लिखेंगे, 0 लिख देंगे। 1 को लिखना है तो हमने सीख लिया, 1 लिखेंगे। अब देखो बाइनरी में अगर हमें 2 लिखना है और नंबर कौन सा है, ऑक्टल का 2। ऑक्टल के 2 को अगर हम बाइनरी में लिखने की कोशिश करें तो हमें पता है, हमने देखा हुआ है कि हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 डिजिट में हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। ये हमारी लास्ट लिमिट है। 2 लिखने के लिए हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, जिसमें इस वाले डिजिट की वैल्यू होती है 1 और इस वाले डिजिट की वैल्यू होती है 2। तो डायरेक्ट लिखेंगे, 2 चाहिए हमें और 2 हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको करेंगे 1 और इसको कर देंगे 0। 3 लिखना है तो क्या करेंगे, इस वाले बेस को और इस वाले बेस को प्लस कर देंगे, मतलब दोनों चाहिए अपन को 3 करने के लिए, ये 2 चाहिए और ये 1 चाहिए, तो दोनों जगह 1 1 कर देंगे, 1 1। ये हो गया बाइनरी। 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, अब देखो 2 डिजिट में तो सबसे बड़ी संख्या हमने लिख ली, 3 आती है। 4 लिखने के लिए आपको 1 डिजिट की सहायता और लेनी पड़ेगी, नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिजिट में। 1 डिजिट से देखो शुरू किया था, 1 डिजिट में हमारे पास हम क्या क्या लिख पाए, 0 और 1। ठीक है, सिर्फ 1 डिजिट में हमने लिख दिया इसे। अब 2 लिखने के लिए और 3 लिखने के लिए अपन को 2 डिजिट की सहायता लेनी पड़ी। ये दोनों नंबर हमने लिख दिए 2 डिजिट में। 4 का ऑप्शन जैसे ही आया, हमें पता चला कि सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट में नहीं आ सकती 4, तो 4 के लिए हमने 1 डिजिट और ली। बेस वैल्यू लिखो आप, 1 2 4। 4 देखो इस वाले प्लेस पे होती है और ये हमें डायरेक्ट मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे कर देंगे 0। इसका मतलब हुआ 4 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 0। ये हुआ इसका बाइनरी। इसके बाद एग्जाम्पल लेंगे 5 लिखने का। 5 कैसे लिखेंगे, देखो बेस लिखो आप, 3 डिजिट है आपके पास, 1 2 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। 5 लिखने के लिए 4 चाहिए और 1 चाहिए, 4 1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है। 6 लिखने के लिए देखो क्या करेंगे, हमें 4 चाहिए और 2 चाहिए, 4 और 2 होते हैं 6, तो 4 की जगह 1, 2 की जगह 1 और 1 की जगह लिख देंगे 0। इस 1 को देखो 1 करते क्या होगा, 7 आ जाएगा, 1 1 1। 4 और 2 6 और 1 7। 8 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 8 आपको ऑक्टल में नहीं लिखना,
ये तो हमने कल बात ही कर ली थी। ऑक्टल की लास्ट लिमिट है हमारी 0 से 7। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक ऑक्टल नंबर को अगर आप बाइनरी नंबर में लिखना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम कितने डिजिट चाहिए। देखो ऑक्टल नंबर होता है 0 से 7 का, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे कंजूस बन के अगर अपने काम करें, सिर्फ एक ही डिजिट की अगर डिमांड करें तो हम सिर्फ 2 ही नंबर लिख सकते हैं, 0 1। अगर हमें 2 डिजिट की डिमांड करनी है तो हम 2 और 3 ही लिख सकते हैं। और आपने ये देखा कि 3 डिजिट के अंदर अपन 4 5 6 और 7, तो अपने पास 3 डिजिट के अंदर 4 वैल्यू लिखने की पावर आ जाती है। यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए थे और यहाँ पे 1 डिजिट। तो जब भी अपने से कोई चीज़ मांगने आता है तो अपने क्या करेंगे, बड़ा दिल करके उसको जितने बिट मांगेगा ना उतने दे देंगे। ठीक है। ऑक्टल नंबर लिखने के लिए आपको अगर डिजिट चाहिए तो आप कितने लोगे, 3 डिजिट। देखो 2 हम लेते अगर हमारा काम चल जाता, मगर काम नहीं चल रहा क्योंकि ऑक्टल में 4 5 और जो 6 7 4 नंबर ऐसे बाकी रह जाते हैं जो नहीं लिखे जाएंगे 2 डिजिट में। उसके लिए इन चारों नंबर को लिखने के लिए हमें 1 डिजिट की और रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने 1 डिजिट को और मांगा कि अब हमारे पास आ गए 3 डिजिट। और इन 3 डिजिट में हाँ अब हमारी जो कमी पूर्ति है ना वो सब पूरी हो गई, तो हम 3 डिजिट में पूरा ऑक्टल नंबर लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 0 को कैसे लिखेंगे, 0 0 0, तीनों को 0 कर देंगे। 1 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1। जैसे आपने देखा था लेफ्ट साइड के अंदर प्लेस की वैल्यू होती है 1, तो आपने 1 को लिया, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैंने लिखा है 1। सिर्फ एक ही चाहिए मुझे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 कैसे लिखेंगे, 2 आता है, देखो 1 के बाद आता है 2, 2 यहाँ पे आता है, बाकी संख्या को 0 कर दो। 3 कैसे लिखेंगे, 2 और 1 3, यहाँ पे दोनों पे 1 और यहाँ कर दो 0। 4 कैसे लिखेंगे, देखो 4 डायरेक्ट मिलता है इस जगह, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, तो 4 यहाँ पे 1 लेंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे। 5 कैसे लिखेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे, 1 0 और 1। ठीक है, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 5। 6 लिखेंगे, 1 और 1 0, मतलब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6। 7 कैसे लिखेंगे, भाई तीनों को 1 कर दो। तो ये 3 डिजिट में आप अपना पूरा ऑक्टल नंबर लिख पा रहे हो। इस क्लास के बाद जैसे ही आपके पास अगर मैं कभी क्वेश्चन पूछूं ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो आपका जवाब क्या होगा, जवाब होगा कि 3 डिजिट। 3 डिजिट में हम पूरा ऑक्टल लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टल का कोई भी नंबर बोल दो, हम इन 3 डिजिट में लिख देंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा मामला पूरा। आपको मैंने बोला कि होमवर्क आपके लिए ये है कि डायरेक्ट बाइनरी कैसे लिखनी है आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको मैंने होमवर्क ये दिया है कि रैंडम नंबर किसी को बोलना बोले, वरना आप अपने दिमाग में जो भी नंबर आए उसको लिखने की कोशिश करो। 25 लिख लिया, 63 लिख लिया, 64, 112, 111, मतलब ऐसे नंबर है ना जो हमें डायरेक्ट नहीं मिले। यूँ नहीं कि 4 कैसे लिखा जाएगा, 8 कैसे लिखा जाएगा, ये वाले नंबर नहीं बोला मैंने आपको। 13 कैसे लिखेंगे, 16 कैसे लिखेंगे, 15 कैसे लिखेंगे, इस तरीके के जो नंबर हैं वो लिखो रैंडम उठा के। 3 डिजिट पे चले जाओ, 4 डिजिट पे चले जाओ, जैसे 4112, 4112, ये नंबर हम कैसे लिखेंगे देखो आप लिख के। तो रैंडम नंबर लिखना आपको आना चाहिए। डायरेक्ट बाइनरी कैसे लिखनी है, दूसरा होमवर्क ये है। सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए, 10 से 15 बार आप लिख के देखो, आपको याद हो जाएगी ये। और तीसरी चीज़ हमने एक बहुत ही खतरनाक वाली सीखी कि ऑक्टल नंबर के लिए हमें कितनी डिजिट चाहिए, 3, और ये आप लिख के देखना। और एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, हेक्साडेसिमल अगर नंबर है कोई, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हमें कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखते हैं आपको कितना नंबर क्लियर हुआ, कितना नंबर सिस्टम आपने सीखा।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए है और इसे हम कल पूरा करेंगे। और आगे का जो टॉपिक रहेगा वो होगा नंबर सिस्टम में हम एक टॉपिक देखते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर, है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। कोशिश करेंगे कि कल हम पूरा कर लें, बट आज मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ और ये करवा मैं इसलिए नहीं रही क्योंकि ज़्यादा 0101 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ये खुद से कोशिश करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, होमवर्क को पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।